हेलो जी, कैसे हो आप सब। मैं हूँ सुदेश नागर। मेरे यूट्यूब चैनल मिष्का नागर ब्लॉग्स में आपका वेलकम है। और आज हमारे यहाँ पे पूरा दिन बारिश हो रही थी और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं शाम से। अभी बज रहे हैं 3 और मेरे बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। तो आज मेरे बच्चों को थोड़ा सा रिलीफ मिला था, तो वो आज सो गए। और बारिश हो रही थी तो मैंने ट्यूशन भी नहीं भेजा उनको। और कई दिनों से मतलब जब एग्ज़ाम होते हैं बच्चों के तो उनकी आफत आ जाती है। तो आज लास्ट डे था तो फिर मैंने उनको आज ट्यूशन से रोक लिया। और यहाँ पे फिर मैं चाय बना रही थी अपने लिए। हस्बैंड से मैंने फ़ोन करके पूछा था कि वो कब तक आएंगे, तो वो शाम के 6 बजे तक के लिए बोल रहे थे। और अभी मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया था कि अभी मुझे फ़ीवर है, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है। तो फिर बस मेरा मन किया था चाय बनाने के लिए। और यहाँ पे फिर मैंने अपनी चाय रख दी है। और तब तक मैं थोड़ी किचन की जो क्लीनिंग है वो भी कर लूँगी। और जो मतलब काम होते हैं छोटे मोटे वही काम करूँगी मैं। तो यहाँ पे फिर मैं आज दोपहर में दूध आया था तो मेरी हिम्मत नहीं हुई दूध गर्म करने की। और मैंने फ्रिज में रख दिया था दूध। तो अभी मैं ये लड्डू हैं, ये मेरी नंद ने लड्डू बनाए थे तो अभी बचे हुए हैं, उनको मैं एक टिफ़िन में करके रख रही हूँ। और दूध को मैं अभी गर्म करने रखूँगी। और बस तबीयत ख़राब थी, हिम्मत नहीं हुई बिल्कुल भी दूध गर्म करने की। और यहाँ पे ये जो भगोना है इसमें कल का दूध था तो वो मैंने खाली किया था दोपहर में। और सारे बर्तन साफ़ हो गए थे, लास्ट में भगोना बाद में मैंने खाली किया था। तो भगोने को भी मैंने सिंक में ऐसे ही छोड़ दिया। तो मैं इसी भगोने को साफ़ कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि अगर मैं नया भगोना निकालूंगी तो फिर ये ऐसे ही रह जाएगा। तो उसमें बाद में मेहनत करनी है, अभी भी करनी है। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए अभी कर लेते हैं, पहले इसी भगोने को साफ़ करके इसी में दूध रख देंगे। और आज मेरा दूध 2.5 किलो आया था। तो मैं कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से मंगवा लेती हूँ, कभी 2 किलो मंगवाती हूँ, कभी 2.5 किलो, कभी 3 किलो। तो आज मैंने 2.5 किलो दूध मंगवाया था। और दूध को मैं छान रही हूँ। और जो मेरी चलनी है तो ये पता नहीं कैसे थोड़ी जाम सी हो गई है। और मेरे पास दो चाय छलनी थी तो एक और ख़राब हो गई थी, अब ये दूसरी है। तो इसको भी मैं चेंज करूँगी, चेंज करने का मतलब है नई लेके आऊँगी। तो यहाँ पे मैंने दूध उसमें डाल दिया है भगोने में। और मेरी चाय भी उबल गई थी तो उसमें भी मैंने थोड़ा सा जो दूध है भगोने से ही उस चाय में भी डाल दिया। और यहाँ पे मैं 2 लोगों की चाय बना रही हूँ, एक मिष्का की भी बना रही हूँ क्योंकि मिष्का मेरी शाम की टी पार्टनर है। अगर उसके पापा नहीं आते हैं शाम को तो मैं और मिष्का चाय पीते हैं। और वो मतलब सुबह नहीं पीती है, वो बस शाम को ही चाय पीती है एक टाइम। और सुबह जब स्कूल जाती है तो चाय पी के जाती है। तो यहाँ पे बस मैं जो मेरे बर्तन हैं उनको अरेंज कर रही थी क्योंकि फिर जो अभी शाम का काम स्टार्ट होगा तो पहले तो मुझे किचन ही साफ़ करनी है, मतलब किचन को खाली करना है, स्पेस बनाना है। आपको पता है मेरी किचन छोटी है तो मुझे किचन में स्पेस करना होता है, उसके बाद ही मैं फिर बाकी के काम कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे जो दोपहर के बर्तन हैं ये अच्छे से साफ़ हो गए थे और सूख भी गए थे तो मुझे इन्हें साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही लगा दूँगी। और मैंने आपको एक व्लॉग में बोला था कि मैं कुछ बर्तन कम करूँगी तो मैंने अभी कुछ बर्तन कम कर दिए हैं और जैसे ही मौका मिलेगा कुछ बर्तन और कम करने वाली हूँ। तो जब से मैंने बर्तन कम किए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा जो बर्तन इकट्ठे हो जाते थे, साफ़ करने मुश्किल हो जाते थे, अब थोड़ा सा लगे हाथ में सारे बर्तन कर लेती हूँ तो ज़्यादा बर्तन नहीं होते। और जब हमारे पास ज़्यादा बर्तन होते हैं तो हम लोग जल्दी से मतलब कि जो गंदे बर्तन हैं उनको साफ़ नहीं करते, धुले हुए बर्तनों को ही यूज करते हैं। तो अगर हमारे पास कम बर्तन है तो फिर हम जो गंदे बर्तन हैं उनको साफ़ करेंगे फिर यूज करेंगे। तो इस वजह से अब मुझे बहुत फ़ायदा है क्योंकि मेरे बर्तन ज़्यादा नहीं हो पाते। और छोटे छोटे बर्तन सारे मैंने लगा दिए हैं, अब आती है बड़े बर्तनों की बारी। तो बड़े बर्तनों को मैं नीचे की रैक में लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले तो जगह कर रही थी क्योंकि नीचे कढ़ाई वगैरह बहुत सारे बर्तन हैं और मतलब बहुत सारे यूज के ही बर्तन हैं, कढ़ाई हैं और टोकरी हैं, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो
मैं यूज में लेती हूँ। और जो मैंने रखे हैं वो छोटे बर्तन रखे हैं, जैसे गिलास, कटोरी, प्लेट, चम्मच ऐसे। तो यहाँ पे फिर मैं जो किचन में एक्स्ट्रा चीज़ें थी उनको मैं अच्छे से सेट कर रही थी। और ये खाली डिब्बे हैं जो मैंने अभी किचन साफ़ किए थे। उस दिन मैंने अपनी किचन में से ये निकाले थे डिब्बे साफ़ करके। अब इनको भी रख रही हूँ, जब यूज होगा तब इनको हम दोबारा से यूज में ले लेंगे। और अभी जो दूसरे यूज के बर्तन हैं उनको मैं एक रैक में रखूँगी। और यहाँ पे फिर अपनी जो किचन टॉप है उसको मैं साफ़ कर दूँगी। और अभी यहाँ पे बस इतना ही काम करूँगी। और अब मेरी चाय जो है वो उबल जाएगी, तब तक मेरी कुछ सब्ज़ी वगैरह आई हुई है उनको भी रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने नींबू मंगवाए थे, क्योंकि मेरे बच्चों को नींबू पानी बहुत अच्छा लगता है। और मैं नींबू रखती ही हूँ अपने फ्रिज में। और उसके बाद फिर मेरी चाय बन गई थी, दूध भी उबल गया था। तो दूध को मैं ढक दूँगी। और ये जाली की जो प्लेट है, ये जाली है, बहुत अच्छी रहती है। इससे जैसे हमें कुछ चीज़ें ढकनी होती है तो बहुत अच्छे से ढक जाती है। और यहाँ पे मैं अपनी चाय डाल रही थी और आप देख रहे हो कि मेरी जो चलनी है बिल्कुल काम नहीं कर रही है। अभी आज तो नहीं जाऊँगी, अब तो शाम का ही टाइम है, बारिश हो रही है। तो कल देखती हूँ, कल जाऊँगी मैं मार्केट। ज़्यादा की नहीं आती, 40-50 रुपए की आती है। और ज़्यादा अच्छी लेनी है तो 70-80 रुपए की आ जाएगी। तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी चलनी, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं होता। और यहाँ पे फिर मैं चाय पीने के लिए बैठ गई। लहसुन भी मंगवाया था मैंने अभी सब्जियों में, तो फिर मैं लहसुन को भी पील करके रख रही हूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसे काम है जो फ्री टाइम में ही हम करके रख लेते हैं। तो जो हमारा किचन टाइम है वो बच जाता है। और वैसे भी मैं ठंडी चाय पीऊँगी, तो जब तक मेरी चाय ठंडी होती है तब तक मैं लहसुन पील कर लूँगी। तो ज़्यादा नहीं करूँगी, जितना हो पाएगा उतना करूँगी, क्योंकि लहसुन का जो काम है वो बहुत बारीक होता है। और आज मेरी तबीयत डाउन है तो थोड़ा सा मुझे भारी सा काम लग रहा था ये, जब मैं इसको कर रही थी। लेकिन जितना भारी काम है जब मैं खाना बनाऊंगी उतना मुझे आसान भी लगेगा। तो बस यहाँ पे मैं एक एक करके जो भी मेरा लहसुन है सारा मैं पील कर लूँगी। और जैसे ही मतलब मैं ज़्यादा नहीं करती, 2-3 टाइम का लहसुन पील कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही मैं खाना बनाती हूँ तो बहुत आसानी से मुझे जो मेरी चीज़ें होती हैं वो मिल जाती हैं। और ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि खाना बनाने में ही ज़्यादा टाइम लगता है, किचन में ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम जो किचन का काम है उसको जितना हो सके अगर कम कर लेंगे, मतलब कि पहले ही चीज़ें सेट करके चलेंगे, तो ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगाना पड़ता। तो यहाँ पे लहसुन मैंने पील कर लिया है और चाय पी ली थी, उसके बाद मैंने फ्रिज में रख दिया। अब यहाँ पे जो मैंने प्याज अदरक वगैरह मंगवाई थी और लहसुन मंगवाया था, हरी मिर्च भी आई हैं। तो मतलब ज़्यादा वैसी सब्ज़ी नहीं आई है जो मतलब जैसे आलू टमाटर और सब्ज़ी होती है वैसे नहीं आई है। जैसे मैंने बस अदरक, लहसुन और हरी मिर्च मंगवाया था, तो उसी को मैं बस यहाँ पे अच्छे से रख रही हूँ मैनेज करके, जिससे कि सब चीज़ें आराम से सेट हो जाए अपनी जगह पे। यहाँ पे मैं हरी मिर्च के जो डंठल हैं उनको निकाल के रख दूँगी। और बहुत अच्छी फ्रेश हरी मिर्च है, आप देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है देखने में। और मतलब मुझे तो खाना खाने के साथ भी हरी मिर्च चाहिए होती है। अब मेरे हस्बैंड की वजह से मुझे ये आदत पड़ गई। पहले मेरे हस्बैंड करते थे ऐसे, जब भी वो खाना खाते हैं तो उनको सलाद के साथ हरी मिर्च ज़रूर देती हूँ मैं। यहाँ पे फिर मैंने हरी मिर्च भी रख दी धो के। और आज मैं बनाऊँगी शाम को तुअर की दाल। इसको अरहर की दाल भी बोलते हैं और बहुत अच्छी लगती है खाने में। ख़ास तौर पे मैं इसको इडली सांभर के लिए ज़्यादा यूज करती हूँ। आपको पता है कि अरहर की दाल का सांभर बहुत अच्छा बनता है, तो मेरे पास अरहर की दाल भी हमेशा रहती है। तो बस यहाँ पे मैंने एक पैकेट खोला था, तो जो मुझे भिगोनी थी उतनी दाल मैंने भिगो दी। और बाकी मैंने यहाँ पे रख दिया है डिब्बे में करके इसको। और यहाँ पे मैं खा रही थी किशमिश। तो बस काम करते करते मैं कुछ चीज़ें जो हेल्दी होती है वो खा लेती हूँ। और आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो।